नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। वो भी एक समय था जब प्री इंडिपेंडेंस के दौर में पत्रकारों की आवाज को दबाया गया था और वो समय जो वॉइसरॉय थे उन्होंने 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट एज वेल एज सेंसरशिप को लागू किया, ये कहते हुए कि आपकी आवाज नहीं उठ सकती, ज्यादा ना उठाए दबा दी जाएगी। परंतु आज प्रिंट मीडिया तो आगे है, उसे कोई टक्कर नहीं दे रहा है, परंतु आज हम इंडिपेंडेंट एरा में हैं और इंडिपेंडेंस जब हमें मिल चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट्स दिया है, उसी बात को देखते हुए आज हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म उन सभी के लिए ओपन हुआ है जो पोर्टल न्यूज चलाते हैं। आइए थोड़ा जानेंगे कि ब्रिटिश एरा में और आज के एरा में क्या फर्क है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार सर, मैं हूँ लतिका शामी, एडिटर इन चीफ ऑफ प्रेस लेजेंड 24। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण लता बालमुकुंद शर्मा। मैं शिवसेना वंदनीय बाला साहेब ठाकरे वैद्यकीय मदद कक्ष माननीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हम लोग काम करते हैं और मुझे पूर्व विदर्भ की जवाबदारी दी गई है। सर, आज आपने एक स्टेप लिया उन लोगों के लिए जिन्हें लोग समझते थे कि वो लुप्त हो चुके हैं, परंतु आज वो उठकर उभर कर आ रहे हैं। लेकिन क्या प्रिंट मीडिया अलग हो चुकी है? क्या हम लोगों को एक साथ बिठा के एक स्थान नहीं दिया जा सकता है? नहीं, देना चाहिए, क्योंकि भारत देश है, भारत देश जो है स्वतंत्र है और भारत देश का अपना हक का जो है संविधान है। तो संविधान ये नहीं कहता है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये सबका है और अपना हक अपना मिलना चाहिए और अपना हक अपने खुद में लेना चाहिए। क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान दिया है तो अपन संविधान पढ़ते हैं और संविधान पढ़ करके ही जो नियम है उसी हिसाब से अपन काम करते हैं, तो वो तो मिलना ही क्यों ना। सर, जैसे सबके लिए लॉ बने हैं, सबके लिए साइटेशंस और जजमेंट्स बन चुके हैं, प्रिंट मीडिया को क्यों अभी हम पोर्टल से अलग करते हैं, पोर्टल को प्रिंट मीडिया से अलग करते हैं? इसलिए तो सरकार ने कोई रास्तों के लिए हमारे लिए भी तो ओपन करना चाहिए कि हमें भी उठा के वही इज्जत जो प्रिंट मीडिया को दी जाती है हमें भी मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे पूर्व विदर्भ की जवाबदारी है, लेकिन आने वाला जो अधिवेशन है 8 दिसंबर से नागपुर में होने जा रहा है, उसके बाद में 2 साल होने वाला नहीं है, क्योंकि उस बिल्डिंग का रिन्यू होने वाला है, कोई न्यू बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं। तो मैं खुद मेरे लेटर हेड पे संतोष जी गायकवाड़ जी को मैं भली भांति पहचानता हूँ, वानखेड़े सर को पहचानता हूँ, और जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चालू करा है, तो मैं खुद मेरे लेटर हेड पे लिख करके माननीय एकनाथ शिंदे साहब को, जितने हमारे मिनिस्टर है, जो भी कैबिनेट मंत्री है और जो भी हमारे राज्य मंत्री है, आमदार है, मैं उन्हें दूंगा कि ये आप विषय सदन में रखे और पोर्टल चैनल को भी उनका हक मिलना चाहिए। क्योंकि हर बड़ी बड़ी न्यूज बड़े बड़े पेपरों में, बड़े बड़े टीवी चैनल पे लगती है, लेकिन पोर्टल चैनल ये होता है कि ये गली कूचे से निकलते हुए यानी अपने घर के कितने कबीलू सेफ है या कितने कबीलू टूटे हैं, इसकी जानकारी जो प्रैक्टिकल जो काम करते हैं, यानी पोर्टल चैनल जो है हर गली में, हर जगह पे जा करके जब मिलते हैं और समस्या देखते हैं, वो समस्या उठेगी कब? वो आप ही लोगों के माध्यम से वो समस्या उठेगी और उसका निवारण भी आप ही के माध्यम से होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि नागपुर शहर में अभी दीपावली हुई, इसके पहले में भी अभी जो धंतुली क्षेत्र है तिलक पत्रकार भवन, वो तिलक पत्रकार भवन में कितना पानी घुस गया था बीच में, आपने देखा होगा। और शहर के अंदर में जब से ये रोड बने हैं बड़े बड़े और रोड हो गए हैं हाईटेक और दुकानें और मकान हो गई है छोटी, तो हमेशा नागपुर महानगर पालिका का फेलुअर काम रहता है। तो ऐसे आयुक्त जो कि चौधरी सर को बिठाल के रखा है, तो मैं खुद अभी सोमवार को विभागीय आयुक्तों को यह निवेदन देने वाला हूँ एक समाज सेवक के वती से कि ऐसे आयुक्त को तुरंत ट्रांसफर किया जाए, वैसा तो निलंबित ही करने को ना। क्यों? क्योंकि कारण कि हम नागपुर के रहवासी है, हमें कितनी तकलीफ हो रही, थोड़ा सा पानी आ गया कि डायरेक्ट घरों में घुस जाते हैं। आज घर संसार बनाना कितना मुश्किल होता है और आज एक दुकान रेंट भाड़े पे लेकर के या खुद की दुकान डालना कितना कठिन होता है, और उसके अंदर में ये सब यानी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आयुक्त की जवाबदारी बनती है। तो आयुक्त कहीं ना कहीं फेलुअर है, तो इनको तत्काल ट्रांसफर किया जाए, ये मेरी मांगनी रहने वाली सोमवार को डेलीगेशन। सर, जैसे लता मंगेशकर मैम का कहना था, मेरी आवाज ही पहचान है, मैं रहूं ना रहूं, हमारी आवाज की ये पहचान है कि हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए, हमें भी इंश्योरेंसेस मिलने चाहिए, हमें भी हर वो चीज मिलनी चाहिए जो प्रिंट मीडिया को लागू होती है। वी आर नॉट सैलरी पेड, हमने अपना खुद का चैनल ओपन किया, हमने खुद के रजिस्ट्रेशन किए, हमने खुद का सब कुछ किया, लेकिन कंपटीशन तो है सर। हमारे कंपटीशन को माननीय नरेंद्र मोदी तक तो आप पहुंचा सकते हैं। मैं जो मेरे गॉडफादर है माननीय एकनाथ शिंदे साहब, लेकिन ये जो पोर्टल चैनल है, बराबर है, ये आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक समाज के लिए कर रहे हैं। एक समाज के अंदर में जो आम नागरिक रहते हैं उनकी समस्याओं के लिए कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं सोशल वर्किंग का काम कर रहे हो। क्योंकि हम लोग एक आरोग्य का सोशल वर्क का काम करते हैं, ठीक है, वो एक विषय अलग हो गया, हम पॉलिटिकल तरीके से। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पत्रकार सोशल वर्कर ही कहलाते हैं, उसमें कोई पेड लीव नहीं होती, कोई पेड न्यूज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। पत्रकार मतलब सोशल वर्कर। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि भाई हमारा भी तो दिनचर्या है, हमारी भी तो रोजी रोटी है,
तो हमको सैलरी मिलनी चाहिए, इसके लिए भी आप शिंदे साहब को तो बोलेंगे, परंतु हमारी आवाज तो हर जन को पहुंचनी चाहिए सर। वो तो जरूर है, क्योंकि आपकी आवाज ये सब जगहों पे पहुंचनी चाहिए। और आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, मान्य है कि अपन कर रहे हैं, लेकिन अपने पीछे अपना घर परिवार है, तो वो घर परिवार का कैसा चलेगा। बीच में आपको मालूम हो कि माननीय गडकरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1-2 साल पहले, तो हर प्रेस वालों को टोल फ्री दिया जाएगा। लेकिन जब कुछ प्रेस वाले मुझे फोन करे, हमारे जो संपर्क में जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर वाले, तो वहां पे देखा गया कि जब उन्होंने प्रेस का कार्ड बताया, तो वहां पे वो बोले कि नहीं, बोले प्रेस वालों के लिए टोल फ्री नहीं है, आपको पैसा लगेगा। तो भाई प्रेस जो है या पोर्टल चैनल भी जो है, तो ये किसके लिए काम कर रहा है? ये पब्लिक के लिए काम कर रहा है ना। आज अगर कोई डिपार्टमेंट में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको भी सभी फैसिलिटी मिलना चाहिए कि जैसे कि बड़े न्यूज चैनल वालों को मिलती है, प्रिंट मीडिया वालों को मिलती है, और उनको भी एक मानधन सरकार ने चालू करना चाहिए। इसके लिए मैं कॉलअप लूंगा आगे में, और आने वाले अधिवेशन के अंदर मैं खुद सभी मंत्री मिनिस्टर को मैं पोर्टल चैनल की ओर से मैं खुद दूंगा वहां पे कि भाई सोशल वर्कर के काम में पोर्टल चैनल को भी एक मानधन चालू करना चाहिए और सभी फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसके आवेदन सर देंगे, और हमें तो यकीन है कि कुछ ना कुछ गुंजाइश उन सभी के लिए निकलेंगी जो मेरे पत्रकार भाई बहन हैं। गायकवाड़ सर, आपने एक सराहनीय योग, नहीं सर, आपने बहुत सराहनीय योग काम किया, परंतु ये क्या सोच के आपने डिसाइड किया कि हमें पोर्टल के लिए भी एक अलग ऑफिस खोलना चाहिए, वो भी कंपटीशन में, अपोजिट में? पहली बात तो मैं बता दूं कि कंपटीशन का कोई जमाना ही नहीं है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वन मैन आर्मी है हम लोग। मेरा हर एक भाई ऐसा है कि अगर वो कलम उठा ले तो तलवार से ज्यादा ताकत है उसमें। हाँ, कहीं ना कहीं वो सफर कर रहा था, मोटरसाइकिल पे जाता है, न्यूज बनाता है, समाज के सामने सच्चाई लाता है, जिस पे अन्याय होता है उसको न्याय दिला के देता है, मगर उसके पेट पानी की या उसके बैठने की कहीं व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा एक पहल करूं। तो मेरी जो पुरानी बॉडी थी, डिजिटल मीडिया पत्रकार पोर्टल संघ की, उन्होंने 2 साल से सर्वाइव किया, मगर उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। हमारे मार्गदर्शक भीमराव जी लोनारे हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप बन जाइए और हमको सक्सेस दिलाइए। तो बोलते हैं किसी किसी के लक चलते हैं, तो मेरे तो लक चल गए भाई। सर, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमें ब्लैकमेलर भी कहा जाता है। अगर हम कहीं चले और हम, फॉर एग्जाम्पल, हमने ये संघ है, हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट भर दिया और हम यहाँ पर आके न्यूज ले रहे हैं, परंतु इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम वापस से जो कैंडिडेट की हमने न्यूज ली, हम उनसे बात करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, और उन्होंने अगर हमसे कुछ डिस्कशंस किए कि हाँ ठीक है, आप आगे बढ़ाइए, हम आपको इतना अमाउंट देते हैं, तो फिर ब्लैकमेलर नाम दिया जाता है। इसके लिए भी तो कुछ हमारी जो लॉ पॉइंट्स के हिसाब से, हमारी सुरक्षा के कानून के लिए भी तो कुछ अध्यक्ष ने करना चाहिए। आपका सवाल तो काफी अच्छा है। ब्लैकमेलर है ना, देखो कोई भी किसी से अगर जबरदस्ती पैसा मांगता है तो वो ब्लैकमेलिंग कहलाती है, क्योंकि आप समाज के आगे सच छाप रहे हो, तो उसने आपको विज्ञापन देना चाहिए, और आपने उससे विज्ञापन मांगना चाहिए। जो पैसे आप ले रहे हो अकाउंट में लो, उसको रसीद दो। अगर आप उससे ऐसा पैसा मांगोगे जो वो दे ना सके, आप ले ना सको, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होगा, और मैं नहीं समझता कि सच्चा पत्रकार ऐसा करता है। सर, एक और चीज, जब सच्चे पत्रकार की बात आती है, तो सच्चा पत्रकार कौन होता है? जो डिप्लोमा डिग्री करके बैठा है या फिर ऐसे ही अपने चैनल को चालू करके चला रहा है? ओके, आपके सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लगता है कुछ लोगों को डाइजेस्ट होंगे, कुछ लोगों को नहीं होंगे, है ना। उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, क्या कभी आपने देश के सर्वोच्च पद पर जो आदमी बैठा उसकी डिग्री देखी है? नहीं। तो फिर पत्रकारों की डिग्री क्यों पूछ रहे हो भाई? वो आदमी अपने मेहनत से सच्चाई को सामने ला रहा है। कहीं एक्सीडेंट होता है, वो उस चीज का मतलब उस समय वो गवाह होता है, और वो बताता है कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इस गाड़ी ने मारा, इस गाड़ी को मारा है। और वो अगर आप नहीं मान रहे हो तो वो तो सबूत के तौर पे जब कानून में खड़ा होता है, ये पत्रकार एक सबूत है जो सच को सामने ला रहा है। सर, आरटीआई के लिए तो ऑप्शंस है ना, किसी की डिग्री और डिप्लोमा जानना है तो हम आरटीआई से किसी की भी निकाल सकते हैं। लेकिन कल अगर हमारे ऊपर ही किसी ने ये सिचुएशन ला दी कि भाई ये पत्रकार है, इनका डिप्लोमा और डिग्री चेक की जाए, तब संघ ने इसके लिए भी तो कुछ निर्णय लिया होगा कि हमें जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स, चौथा स्तंभ चाहिए। देखिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, पहली जो बैठक हुई थी हमारी वाली, उसके अंदर में जिला माहिती अधिकारी आए थे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर आए थे। उन्होंने ये बताया था कि पत्रकारिता क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हमने एक निवेदन भी उनको दिया है, उन्होंने मीटिंग में कुछ मुद्दे भी रखे, हमारे बॉडी ने उनको एक पूरा फॉर्मेट बना के दिया कि पत्रकारों को क्या क्या चाहिए, सरकार के क्या पैरामीटर्स है, हम उसमें कैसे बैठ सकते हैं। तो ऐसा है कि जो हमसे जुड़ेंगे, मुझे आए हुए मुश्किल से 15 भी दिन नहीं हुए, और आपके सवाल काफी बड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ दिन तो हमारे साथ आप सर्वाइव कीजिए। डिजिटल मीडिया पोर्टल जो संघ है हमारा, कुछ दिन मतलब आप चलिए साथ में। जब आप साथ में चलेंगे तो कितने कंकर आते हैं, कितने पत्थर आते हैं, साथ में मिलकर झेलेंगे। तो आपने सुना, साथ में मिलकर झेलेंगे, परंतु सवाल वही है, जेन्युइननेस ऑफ अ रिपोर्टर, ऑफ एन एडिटर, एंड वन स्टेप इज टेकन अहेड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस देश की भागदौड़ में एक अपने आप को सम्मिलित करते हैं।
आइए देखते हैं आगे। सर ने कहा हमारे साथ बने रहिए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड 24.online को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी, एडिटर इन चीफ ऑफ प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं और सुनते हैं अध्यक्ष और बाकी कमेटी मेंबर्स का क्या कहना है। इस परिवार को बड़ा करने जा रहे हैं, तो बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो मेरा एकदम से ख्याल गया कि यार बड़े बड़े लोग दिवाली मिलन करते हैं, बुलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। अब अगर हम गिफ्ट दे या ना दे ये तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि गेट टुगेदर हो जाए दिवाली मिलन का। तो ऐसा डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है? दीपावली मिलन कार्यक्रम घेण्यासाठी चर्चा करणे। त्यानंतर दुसरा विषय आपला असा आहे की आतापर्यंत सदस्य नोंदणी किती झाली ही माहिती देणे, म्हणजे ही माहिती सगळ्यांना असली पाहिजे की आपल्या संघटनेमध्ये अधिकृत किती लोक आहेत ते माहिती आपल्याला द्यायची आहे। त्याचप्रमाणे नवीन सदस्य नोंदणी शुल्क भरून करणे, जे कोणी सदस्य झाले नसेल या बैठकीत आलेले त्यांनी सुद्धा फॉर्म भरून नवीन सदस्य तुम्ही आज होऊ शकता। कारण ही जी लिस्ट आहे ही लिस्ट आम्ही फायनल करून जे आहे सगळे इकडे पाठवणार आहोत। जसं जिल्हा माहिती अधिकारी आहे, सगळे मंत्र्यांच्या इकडे आहे, सगळ्या पक्षांकडे आहे, सगळ्या आमदारांकडे आहे, CP साहेबांना आहे, कलेक्टर साहेबांना आहे, सगळ्यांकडे ही जी डिजिटल मीडियाची जी यादी बनेल, जी सदस्य नोंदणी झालेली आहे ती यादी बनेल, ती यादी आम्ही सगळ्यांकडे पाठवू। जसं की काल गडकरी साहेबांच्या तिथे सुद्धा चर्चेमध्ये ते निष्पन्न झाली की तुमची यादी आमच्याकडे पाठवा, तर ते पाठवणार आहोत। आणि आतापर्यंत जेव्हापासून आम्ही आतापर्यंत मिटिंगा घेतल्या, जवळपास ही चार मिटिंगा, ही 4थी मिटिंग असेल आपली। आतापर्यंत म्हणजे संघटनेमध्ये किती पैसे आले आणि संघटनेनं पैसे किती खर्च केले हा सुद्धा हिशोब आम्ही तुम्हाला याच्यामध्ये देणार आहोत, सांगणार आहोत। कारण प्रत्येकालाच वाटते का आम्ही सुद्धा 1000 रुपये सदस्य फी दिलेली आहे, ही खूप आनंदाची आपल्यासाठी गोष्ट आहे। आणि आपलं स्वप्नच ते होतं एक की आपलं स्वतःचं एक डिजिटल मीडियाचं प्लॅटफॉर्म या नागपूर शहरामध्ये निर्माण झालं पाहिजे आणि ते आपण करून दाखवलं। आम्ही पूर्वी एक बातमी टाकली होती 1-2 वर्षापूर्वी, ती बातमी एक मनातली बातमी होती की आमचं नागपूर शहरामध्ये एक डिजिटल भव्य असं कार्यालय उभारणार अशी आम्ही बातमी लिहिली होती। की त्यावेळेचा विचार जर केला तर ती बातमी म्हणजे फेक समजू त्या बातमीला, पण ती बातमी आज ती खरी ठरली। ही सगळी ही तुमच्यामुळं आजची ही पहिली बैठक आपल्या कार्यालयामध्ये होत असताना आजची मी तुम्हाला विषय सांगून देतो की आपल्या बैठकीचे आपल्याला चर्चेमध्ये काय ज़्यादा माहिती के लिए आप डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्टल संघ में आ सकते हैं। लतिका शामी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।